सिंहासन के ऊपर भगवान धर्मराज जी विराजमान है। नीले मेघ के समान, नीले बादल के समान उनके शरीर का अंग है। हाथों में अप्सराएं चमन लेकर के डुला रही है, गंधर्व अप्सराएं उनके गुणों का गान करती है। भगवान यमराज जी और चित्रगुप्त जी उनकी सेवा के अंदर लीन है और उनके दूत भी भगवान धर्मराज जी की सेवा करते हैं। ऐसे भगवान धर्मराज जी छत्र मुकुट से सुशोभित है और हाथों में शस्त्र धारण किए हुए हैं और सुंदर उनका स्वरूप है। ऐसे धर्मराज जी की सेवा के अंदर 7 प्रकार के पितृ हुए हैं आज तक। वे 7 प्रकार के पितृ वहां उपस्थित हैं। अग्निश्वाता, सोमपा, उष्मावंत, सुधावान, वर्गीवत, मूर्तिमान, अमूर्तिमान, अर्यमा, ये 7 प्रकार के पितृ भी भगवान की सेवा में है। अब ऋषियों में कौन कौन से ऋषि उस सभा में हैं? ऋषि अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, जमदग्नि, परशुराम, भृगु और पुलस्त्य, अगस्त और नारद, ये ऋषिगण भी उस सभा में विद्यमान है, विराजमान है। धर्मशास्त्रों का व्याख्यान करने वाले जितने भी परिवार के अंदर जो पितृ देवता हैं पृथ्वी लोक में, सारे के सारे पितृ देवता वहां विराजमान है। उनके नाम और कर्मों की कोई संख्या नहीं है। वहां ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब दिव्य भोगों को भोगते हैं। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा भी वहां उपस्थित है। कभी जाने का अवसर पड़ जाए, मौका मिल जाए तो ये सब मिलेंगे वहां। लेकिन हर कोई नहीं जा सकता, ये भी तो समस्या है। हर कोई जा भी तो नहीं सकता वहां, बाकी मनुष्य नहीं जा सकते, पुण्यात्मा ही जाते हैं। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं में राजा मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, भगीरथ, अभिरक्ष, अरण्य, मुकुंद, प्रथु। चंद्रवंशियों में राजा ययाति, नहुषु, पुरु, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शंतनु, पांडु, सहस्त्रार्जुन, ये चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा वहां उपस्थित है धर्मराज जी की सभा में। ये सारे राजा, वहां कोई पक्षपात नहीं होता। वहां ये नहीं है कि ये तो साहब ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, कुछ नहीं है। वहां धर्म का व्याख्यान करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्म करते रहते हैं, धर्म परायण है। उस सभा में किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता, कोई झूठ मस्करी नहीं चलती। उस सभा के अंदर सभी मनुष्य आनंद पूर्वक विहार करते हैं और सभी मनुष्य उसे मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो पुण्यात्मा मनुष्य 3 द्वार से प्रवेश करते हैं। कौन कौन से? पूरब, पश्चिम, उत्तर, क्योंकि 4 दरवाजे हैं धर्मराज जी के मंदिर के। एक होता है दक्षिण का, तो दक्षिण के मार्ग का वर्णन आ चुका, जहाँ नाना प्रकार के कष्ट है, वेतरणी नामक नदी की है। शेष 3 मार्ग में कोई कष्ट नहीं है, कोई वेतरणी नदी नहीं है, लेकिन पुण्यात्मा मनुष्य ही इन मार्गों से प्रवेश करते हैं। तो पहले पूर्व का मार्ग, पूर्व के मार्ग के अंदर हजारों पालकियां लगी हुई है। वहां तो पैदल पैदल यमराज के दूध घसीटते हुए लेकर के जाते हैं। यहाँ पालकियां लगी हुई है, हरिचंदन वृक्ष से आच्छादित है पूरा मार्ग। कोई अमृत के भरे हुए सरोवर भरे हुए हैं अमृत के, और उसमें राज ब्रह्म ऋषि पुण्यात्मा मनुष्य उसमें जाते हैं। अप्सरागण, गंधर्व, अप्सराएं विद्याधरों के साथ, वासुकी, नाग, ये सब विहार करते रहते हैं वहां। उस मार्ग में कौन कौन जाते हैं? जो देवताओं की आराधना करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, जो भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं, भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, जो पूरब के मार्ग से गर्मियों में जो जल का दान करते हैं, सर्दियों में लकड़ी का दान करते हैं, वर्षा काल में आए हुए अतिथि को आश्रय देते हैं, ऐसे मनुष्य, और जो संतों की सेवा करते हैं, दुखियों से प्रिय वचन बोलते हैं, अमृतमय वचन बोलते हैं और दूसरे को आश्रय देते हैं, ऐसे मनुष्य काम, क्रोध, लोभ का परित्याग करके अपने माता पिता की सेवा करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, भूमि का दान करते हैं, विद्या का दान करते हैं और गौ का दान करते हैं। पुराण वक्ता, पुराण श्रोता, ये सभी प्रकार के कर्म करने वाले मनुष्य पूर्व के मार्ग से होकर के उस मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरा मार्ग है उत्तर का मार्ग। उत्तर के मार्ग में कामनाओं को देने वाले कल्पवृक्ष की छाया लगी हुई है। कल्पवृक्ष की छाया से आच्छादित है, अमृत के कुंड भरे हुए हैं, उसमें सारे से चकवई चकवा कलोहल करते रहते हैं और चारों तरफ हरियाली हरियाली है। उस मार्ग में वेदों का अध्ययन करने वाले, उत्तर के मार्ग से कौन जाते हैं? वेदों का अध्ययन करने वाले, वेदिक अभ्यागतों की पूजा करने वाले, भगवती
दुर्गा की पूजा करने वाले, भगवान सूर्य की और भक्ति करने वाले, और पर्व काल में तीर्थों में जाकर के स्नान करने वाले, धर्म संग्राम में जिनकी मृत्यु हो जाती है, अनशन व्रत करके जिनकी मृत्यु हो जाती है, वाराणसी और गौशाला आदि, गौशाला जैसे स्थान में, तीर्थों में, जल में और वाराणसी के अंदर जिनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे मनुष्य जो नित्य अपने किए हुए कर्म को ब्रह्म में समर्पण करते हैं, जो स्वामी के लिए, मातृभूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए जो प्राणांत हो जाते हैं जिनके युद्ध में, और जो योगाभ्यास करते हैं, नित्य यज्ञ करते हैं, नित्य सत्पात्र को दान करते हैं, ऐसे मनुष्य उत्तर के मार्ग से होकर के मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। इस भारत भूमि की जो रक्षा के लिए जुटे हुए हमारे सैनिक हैं, जो सीमाओं पे हमारी रक्षा करते हैं और मारे जाते हैं, ये मान के चलो वे सारे के सारे उत्तर के मार्ग से होकर के भगवान धर्मराज जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का परित्याग किया है। तो मातृभूमि के लिए, जो अपने धर्म के लिए जिनकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा मार्ग है पश्चिम का मार्ग। पश्चिम के मार्ग में अमृत के सरोवर है, उस मार्ग में ऐरावत नाम के हाथी और उच्चश्रवा नाम के घोड़े हैं। उस मार्ग में आत्मवेता, आत्म तत्व को जानने वाले, शास्त्रों का चिंतन करने वाले, भगवान विष्णु के जो अनन्य भक्त हैं, वेद माता गायत्री की उपासना करते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, दूसरे की हिंसा, दूसरे के द्रव्य का परित्याग करते हैं, निंदा, किसी की निंदा नहीं करते हैं, प्राणमुख जो अपनी पत्नी में ही गति चाहते हैं, अग्निहोत्री, वेदपाठी, ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, जो चारों आश्रमों का मानने वाले, उनके नियमों को मानने वाले, जो पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझने वाले, ऐसे मनुष्य। वो एक संत का किस्सा आता है भागवत के अंदर कि एक संत, नाम तो याद नहीं आ रहा, रत्ती का, वो मिट्टी की प्रज्ञा, मिट्टी रंती देवी। तो आगे के संत जा रहे थे, पीछे उनकी पत्नी जा रही थी। संत ने सोचा अरे ये सोने का, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उसकी नींद डिगमिगा जाए सोने को देख करके, तो अपने इसके ऊपर मिट्टी डाल दो ताकि उसकी दृष्टि नहीं पड़े इस पे। और उसकी दृष्टि पड़ गई। उसने कहा क्या महाराज आप भी मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो, क्या आप भी मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो? तब संत को कहा अरे मैं तो फिर भी, मेरी नजर में ये सोना था, इसकी नजर में तो दोनों ही मिट्टी है। जो पत्थर और स्वर्ण को एक समान मानते हैं, ऐसे मनुष्य हैं जो सभी प्राणियों का हित चाहते हैं, भगवान विष्णु के जो व्रत करते हैं, ऐसे मनुष्य नित्य पंच यज्ञ करते हैं, जो तीनों ऋणों से मुक्त हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, गुरु ऋण, ऐसे जो मुक्त हैं, नित्य पंच यज्ञ करते हैं, संध्या उपासना करते हैं, नीच की संगति का परित्याग करके सत्पुरुषों की सेवा करते हैं, सत्संगत करते हैं। जो मनुष्य धर्मराज जी के मंदिर में पश्चिम के मार्ग से होकर के प्रवेश करते हैं, जब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, इन तीन मार्गों से पुण्यात्मा वहां जाते हैं, तो स्वयं धर्मराज जी क्या करते हैं? सिंहासनम च ददते नमस्कारं करोति च पाद्यार्घ्यते पूजिते चंदनादिवे। स्वयं धर्मराज अपना सिंहासन छोड़ देते हैं। सिंहासनम च ददते नमस्कारं करोति च, स्वयं अपना सिंहासन छोड़ करके उस प्राणी का अभ्युत्थान करते हैं, स्वागत करते हैं, उसे चतुर्भुजी रूप दे देते हैं और चतुर्भुजी रूप दे करके अपने सिंहासन पे आरूढ़ करते हैं उसे। और जैसे कृष्ण भगवान ने सुदामा के चरणों को धोया था, वैसे उनके चरणों को धो करके पाद्यार्घ्य दे करके चंदन से उनकी पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद में जो भी वो बताए थे ना नाम, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजा और ऋषिगण, उन सबको कहते हैं, क्या कह रहे हैं? स्वयं धर्मराज जी नमस्करन्तु वो सभ्या ज्ञानिनां परमादरात् ईश मे मंडलम बत्वा ब्रह्मलोकम प्रयस्यसि। अरे मेरे सभासदों, आप इस प्राणी को नमस्कार करो, इसने देवत्व सिद्ध किया है, ये मेरे लोक में रहने वाला नहीं है, ये मेरे लोक को तोड़ करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाला है, इसलिए आप इसे नमस्कार करें। सभी उसकी स्तुति करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि इसने देवत्व सिद्ध किया है। 84 लाख योनियां भोगते 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 जाकर के मनुष्य योनि मिली, और मनुष्य
मनुष्य योनि में आकर के, कोई मनुष्य योनि ये हाथ की बात नहीं है कि कल गए आज वापिस आ गए। 84 लाख योनियों का चक्र चलता है, तब जाकर के वापिस मनुष्य योनि मिलती है। इसने 84 लाख योनियां भोगने के बाद में मनुष्य योनि पाई और इसमें इसने आकर के देवत्व सिद्ध किया है, भगवान का भजन किया है, माता पिता की सेवा की है, गौ माता की सेवा की है, परोपकार का कार्य किया, अपना जीवन परोपकार के लिए लगा दिया, इसने देवत्व सिद्ध किया है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद में आयु कितनी मिलती है हमको? कितनी आयु मिलती है? कहते हैं कि 100 साल की। हाँ, अरे एक कछुआ अगर उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो तो 10,000 साल तक जीता है। कछुआ, सर्प अगर उसकी अकाल मृत्यु नहीं हुए तो 1,000 साल तक जीता है, और उसकी तुलना में हम 100 साल 84 लाख योनियां भोगने के बाद में। लेकिन उसमें भी कोई 19 में ज्यादा है, कोई 39 में, कोई 67 में, कोई 77 में, कोई 85 में, कोई 95 में, कोई 15 में, कोई 66 में। 100 पूरे कर ही नहीं पा रहा। लेकिन हम सब जो यहाँ सुन रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, ये मान के चले कि हम तो 100 साल पूरे करेंगे ही करेंगे। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान आपको दीर्घायु दे, सभी 100 वर्ष की आयु प्राप्त करें, बल्कि 100 से ऊपर भी करें। 100 वर्ष की आयु, अब 100 में से हमको भजन करने का कितना समय मिला हुआ जरा तो वो भी अनुमान लगा लो, मिल तो है 100 साल। तो 100 साल में से 50 साल तो सीधे सीधे सोने के निकाल दो। 24 घंटे में से 12 घंटे सोता है। हाँ तो बात भी कौन खुली शीरा गए। अरे भाई 8 बजे सो गया था, 10 बजे तक सूरज जिंदी हो गए तो तू तो उठेगा ही नहीं, शीरा गए तो उठा नहीं जाता। 12-12 घंटे तक आदमी सोता है तो 50 वर्ष की आयु तो सीधी सीधी गई ना। जबरदस्ती 100 साल का भ्रम था। कहते हैं ना 100 साल को बूढ़ो डोकरो हो जे। अरे 100 साल को नहीं, 200 साल को बोलो। 100 में तो 50 ही आता है, 200 बोलो 400 वाला तो 50 साल तो वो गए सोने के निखार दो, बचे 50 साल। 50 में से 12.5 साल बचपन के निकाल दो, जिनमें ज्ञान ही नहीं है तो भजन कहाँ से होगा। और शेष 12.5 साल बुढ़ापे के निकाल दो, जिनमें इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, कहाँ से भजन होगा। शारीरिक मानसिक रोग से ये घिर जाता है शरीर। 25 साल ये गए, बोलो 100 में से 25 ही आता है, 75 तो फालतू के ही गए। बड़ी समस्या। अब 25 में से भी अभी हो रहे, 25 में से 50 साल तो सोने के गए, 12.5 बचपन के, 12.5 बुढ़ापे के, 25 ये गए तो 25 हाथ में है। और 25 में से भी 12.5 साल इधर उधर, ज्यादा हो तो बोल देना, पूरे जीवन के मात्र 12.5 साल इधर उधर आने जाने के, सब्जी लाने के, आटा पिसवाने के, व्हाट्सएप चेक करने के। हाँ, उसमें भी आजकल 1 घंटा लग जाता है हमारा, 1-1.5 घंटा रोज का, वो भी खा जाता है। तो वो व्हाट्सएप चेक करने के, फेसबुक चलाने के, इसलिए पूरे जीवन के 12.5 साल ये भी निकालो। ये सारे निकालते हैं तो मात्र हाथ में आते हैं 12.5 साल। ये हमको शुद्ध भजन करने को मिले। अब कोई सोच ले महाराज मैं तो 60 में जाता दिखा, तो 60 क्या दे, 30 क्या दे, 15 क्या दे, 7.5 साल उसे शुद्ध भजन करने को मिले हैं। हम कितना कर लेते हैं, किसी की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मात्र अपनी छाती पे हाथ रख करके देख ले कि हम कर क्या रहे हैं, बाकी तुलना करने की जरूरत नहीं है। बचपन में सोच ले महाराज अभी तो खेलने खाने के दिन, अभी काय का भजन। जवानी में सोच ले महाराज खानदारी बाता हमारा कमा के भजन करा। और बुढ़ापे में सोच ले कि चलो अब तक किया ही नहीं तो करना ही क्या, नया निरर्थक जीवन। इसलिए भजन की कोई अरे भक्त प्रहलाद को देखो, भक्त प्रहलाद और ध्रुव जी को देखो, उन्होंने 5 साल की उम्र के अंदर भगवान को प्रकट कर लिया था। क्या उनकी आयु थी क्या भजन करने की? तो जब ज्ञान मिल जाए उसी को शुद्ध समय मानते हुए भगवान का हरि स्मरण करना चाहिए, भगवान का भजन करें। तो वह सारे के सारे सभासद जो थे धर्मराज जी के, वे भगवान धर्मराज जी की आज्ञा सुन करके सभी उसकी स्तुति करते हैं, पाठ करते हैं, और वह अपने दिव्य भोगों को भोग करके वैकुंठ में चला जाता है, परम पद को चला जाता है वह प्राणी। और वहां भी दिव्य भोगों को भोग करके, किसी के भेजा हुआ नहीं, अपनी स्वयं की इच्छा से वापस मृत्यु लोक में आता है और आकर के साधु सन्यासियों के रूप में जन्म लेता है। और सभी को, मनुष्यों को, जन समुदाय को धर्म के मार्ग में चलाते हुए, धर्म का मार्ग दिखाते हुए, धर्म के बारे में बताते हुए वापस धर्म लोक को चला जाता है।
ऐसे धर्मात्मा मनुष्यों के मार्ग के बारे में भगवान ने गरुड़ जी से कहा। बोल विष्णु भगवान की जय।